हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉप स्टोन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। तो लास्ट की वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हाउ स्ट्रॉन्ग आर द एसिड और बेस सॉल्यूशंस। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें जिससे आपको आने वाले सारी नोटिफिकेशंस मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो से, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना जिससे आपका कोई भी टॉपिक मिस ना हो। इसके अंदर टॉपिक है आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव। क्या मतलब जो एनिमल्स होते हैं और प्लांट्स होते हैं वो पीएच पर डिपेंड करते हैं, पीएच सेंसिटिव होते हैं। ओवर बॉडी वर्क्स विद इन द पीएच रेंज ऑफ 7.0 टू 7.8। ठीक है, जो हमारी बॉडी है जो काम करती है उस टाइम पे उसकी जो पीएच रेंज होती है वो 7.0 से 7.8 होता है। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव ओनली इन अ नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज। ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो जितना भी पीएच जो चेंज होता रहता है उसी पर डिपेंड करते हैं। सो व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6, जब रेन वाटर का जो पीएच है अगर 5.6 से कम हो जाता है तो हम उसे बोलते हैं एसिड रेन। मीन्स उसके अंदर जो है एसिड आ जाता है, क्योंकि हमने अपनी लास्ट वीडियोस के अंदर पढ़ा था कि जो एसिड का जो पीएच होता है वो 0 से 7 के बीच में ही होता है। ठीक है, तो इसलिए जब 5.6 अगर उससे कम हो जाता है तो इट मीन्स वो क्या है, एसिड रेन है। व्हेन एसिड रेन फ्लोज इनटू द रिवर्स इट लोवर्स द पीएच ऑफ द रिवर वाटर। ठीक है, तो क्या होता है जब एसिड रेन वो अगर फ्लो कर जाती है रिवर के अंदर, मतलब उसका पानी चला जाता है तो जो रिवर के पानी का पीएच भी है वो कम कर देता है। ठीक है, द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ इन सच रिवर्स बिकम डिफ़िकल्ट। अब जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं जो पानी में रहते हैं उनके लिए क्या होता है, जीना मतलब सर्वाइव करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि अब उसके अंदर जो पानी है वो एसिड रेन वाला चला जाता है, उसका पीएच कम हो जाता है तो उसमें वो सर्वाइव नहीं कर पाते। तो नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं व्हाट इज़ द पीएच ऑफ द सोइल इन योर बैकयार्ड। अब यहाँ पर बैकयार्ड का मतलब है कि बगीचा, तो आपके आसपास की जो बगीचे की सोइल है उसका पीएच क्या होता है। ठीक है, तो प्लांट्स रिक्वायर अ स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। ठीक है, अब क्या होता है प्लांट्स जो है ग्रो करते हैं वो किसकी हेल्प से करते हैं, सोइल की हेल्प से। ठीक है, अब सोइल का भी कुछ ना कुछ पीएच होता है। तो टू फाइंड आउट द पीएच रिक्वायर्ड फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ अ प्लांट यू कैन कलेक्ट द सोइल फ्रॉम वेरियस प्लेसेस। अब हमें देखना होगा कि डिफरेंट जगह से जो है सोइल को कलेक्ट करना होगा और देखना होगा कि कौन सी सोइल जो है हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए अच्छी होगी। ठीक है, और किसका पीएच जो है वो अच्छा होगा। एंड चेक द पीएच इन द मैनर डिस्क्राइब्ड बिलो इन द एक्टिविटी 2.12। तो इसकी हम एक्टिविटी देखेंगे अभी। एंड यू कैन ऑल्सो नोट डाउन विच प्लांट्स आर ग्रोइंग इन द रीजन फ्रॉम विच यू हैव कलेक्टेड द सोइल। ठीक है, तो एक्टिविटी देखते हैं यहाँ पर। पुट अबाउट 2 ग्राम सोइल इन अ टेस्ट ट्यूब एंड ऐड 5 ml वाटर टू इट। ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब लेनी है जिसके अंदर 2 ग्राम जो है हमें सोइल डालनी है और 5 ml वाटर डालना है। नाउ शेक द कंटेंट्स ऑफ ए टेस्ट ट्यूब। अब क्या करना है, उनको शेक करना है। नाउ फिल्टर द कंटेंट्स एंड कलेक्ट द फिल्ट्रेट इन अ टेस्ट ट्यूब। ठीक है, इसके बाद चेक द पीएच ऑफ दिस फिल्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर। अब जो हमने पानी के अंदर जो सोइल डाली है उसका पीएच को टेस्ट करना है यूनिवर्सल इंडिकेटर के थ्रू कि उस सोइल के अंदर जो वाटर डाला है उसका पीएच क्या होगा। नाउ What can you conclude about the ideal soil pH for the growth of plants in your region? ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए जो सॉइल का पीएच होता है वो क्या होता है, उसकी रेंज क्या होती है, 5 से लेकर 5.5 तक की रेंज होती है। ठीक है, जो बेस्ट सोइल होती है प्लांट्स की हेल्दी ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं यहाँ पर पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। It is very interesting to note that our stomach produces HCl, that is hydrochloric acid. ठीक है, आप जैसा कि आपको पता होगा कि जब कभी हमें एसिडिटी होती है तो हम बोलते हैं कि स्टमक के अंदर जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ठीक है, इट इज़ द डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट हार्मिंग द स्टमक। अब वो जो एसिड प्रेजेंट होता है बॉडी के अंदर वो ऐसा नहीं होता कि हमारी बॉडी को हार्म कर रहा होता है, वो मतलब हमारी बॉडी के अंदर ही प्रोड्यूस होता है स्टमक के अंदर। ड्यूरिंग इनडाइजेशन द स्टमक प्रोड्यूसेस टू मच एसिड। ठीक है, जब कभी हमें इनडाइजेशन होता है तो हम बोलते हैं कि एसिडिटी हो गई है। ठीक है, एंड दिस कोजेज पेन एंड इरिटेशन, जिसकी वजह से स्टमक के अंदर पेन होता है और इरिटेशन होती है, मीन्स जलन होती है। टू गेट रिड ऑफ दिस पेन पीपल यूज बेसिस कॉल्ड द एंटासिड्स। ठीक है, अब क्या होता है कि जब भी किसी को एसिडिटी होती है तो हम उसे क्या देते हैं, बेस देते हैं, जिससे कि वो न्यूट्रलाइज हो जाए एसिड का इफेक्ट। ठीक है, तो वो बेस कौन से होते हैं, एंट एसिड्स।
ठीक है। तो वन सच रेमेडी मस्ट हैव बीन सजेस्टेड बाय यू एट द बिगनिंग ऑफ दिस चैप्टर। तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था इसके बारे में कि जो है एंट एसिड दिए जाते हैं अगर किसी को एसिडिटी होती है तो। सो दीज एंट एसिड्स न्यूट्रलाइजेज द एक्सेस एसिड, ठीक है। तो कई बार बॉडी में क्या होता है, जब एसिडिटी हो जाती है तो हम हमेशा बेस देते हैं, और वो बेस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है, जिसका दूसरा नाम होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और इसका फॉर्मूला होता है MgOH ट्वाइस, ठीक है, विच इज़ ऑफन यूज्ड फॉर दिस पर्पस। तो जब कभी भी हमें एसिडिटी होती है तो बेस जो है यहाँ पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो दिया जाता है। अब नेक्स्ट है पीएच चेंज एज द कोज ऑफ टूथ डिके। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर इससे रिलेटेड जो एग्जाम में पेपर आता ही आता है। सो टूथ डिके स्टार्ट व्हेन द पीएच ऑफ माउथ इज लोअर देन 5.5। अब टूथ डिके का मतलब क्या होता है कि दांत के अंदर जब कैविटी लग जाती है या दांत हमारे खराब होने लग जाते हैं, तो वो कब होते हैं, जब हमारे माउथ का पीएच लेस देन 5.5 हो जाता है, तब होता है। अब टूथ एनेमल विच इज़ मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी। अब पूछा जाता है यहाँ पर 1 नंबर का क्वेश्चन कि जो आपके टीथ हैं वो किससे मिलके बनते हैं, तो यहाँ हमें पता होना चाहिए कैल्शियम फॉस्फेट। अब वो सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है हमारी बॉडी के अंदर, एंड इट डज नॉट डिजॉल्व इन द वाटर, वो पानी में भी मिक्स नहीं हो सकता, बट इज कोरोडेड व्हेन द पीएच इन द माउथ इज बिलो 5.5, ठीक है। तो क्या होता है कि जो हमारे दांत है खराब कब होने लगते हैं, जब उसका पीएच लेस देन 5.5 हो जाता है। अब वो खराब क्यों होते हैं, because bacteria present in the mouth produces acids by the degradation of sugar and food particles remaining in the mouth after eating। तो क्या होता है कि जो हमारे मुंह के अंदर जब हम खाना खाते हैं तो जो फूड पार्टिकल्स है वो हमारे दांतों के अंदर फंस जाता है, और हमारे मुंह में जो होता है वो बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो इसका जो बेस्ट वे इसको प्रिवेंट करने का वो ये है कि हमें हमेशा खाना खाने के बाद टूथपेस्ट जो है, ब्रश जो है वो करना चाहिए। द बेस्ट वे टू प्रिवेंट दिस इज टू क्लीन द माउथ आफ्टर ईटिंग फूड, ठीक है। यूजिंग टूथपेस्ट विच आर जनरली बेसिक फॉर क्लीनिंग द टीथ कैन न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड एंड प्रिवेंट द टूथ डिके। तो यहाँ पर मतलब है कि जो बैक्टीरिया ने, हमने खाना खाया, अब बैक्टीरिया ने क्या किया, एसिड प्रोड्यूस किया। अब जो एसिड प्रोड्यूस हो गया उसको हमें बेसिकली क्या करना है, हटाना है, ठीक है। तो हम किससे हटाएंगे, वो बेस से, और वो बेस क्या होता है, टूथपेस्ट, ठीक है। तो ये एक टाइप का बेस होता है जिससे कि हमारे मुंह में जो एसिड बन जाता है बैक्टीरिया की वजह से, उससे हम इसे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर लास्ट पॉइंट है सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर। सो हैव यू एवर बीन स्टंग बाय अ हनी बी। तो आपको मतलब कभी जो है हनी बी मतलब जो मधुमक्खी होती है उसने डंक मारा है। तो बी स्टिंग लीव्स एन एसिड विच कोजेज पेन एंड इरिटेशन। तो जब कभी भी बी होती है ये मधुमक्खी, अगर हमें डंक मारती है तो वो क्या करती है, एसिड हमारी बॉडी के अंदर छोड़ देती है, और उसकी वजह से क्या होता है, हमें पेन होता है, जलन होती है, इरिटेशन होती है। तो यूज़ ऑफ ए माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा ऑन द स्टंग एरिया गिव्स रिलीफ। अब क्या होता है कि जो बी है उसने एसिड प्रोड्यूस किया, ठीक है। अब वो एसिड क्या होता है आगे भी बताऊंगी, वैसे मिथेनोइक एसिड होता है जो बी प्रोड्यूस करती है। अब इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो बेस हम यूज़ करते हैं वो होता है बेकिंग सोडा, ओके। तो उससे क्या होता है, हमें रिलीफ मिलता है। कभी भी कोई भी एसिड जो है अगर ज़्यादा हो गया तो उसको हमें न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस का यूज़ करना पड़ता है। नाउ स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स इंजेक्ट मिथेनोइक एसिड कॉजिंग बर्निंग पेन, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पर एक टेबल है जिसके अंदर जो है बेसिक से जो हमें एसिड दे रखे हैं, ठीक है, और उनका नेचुरल सोर्स। सो सम नेचुरल अकरिंग एसिड्स, यहाँ पर एक टेबल है 2.3। तो यहाँ पर 1 नंबर के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि विनेगर में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है। तो विनेगर में होता है एसिटिक एसिड, ऑरेंज में सिट्रिक एसिड, जितने भी खट्टी चीज़ें होती है, लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया या मौसमी, जितनी भी चीज़ें होती है उसके अंदर सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। नाउ टैमरिंड, अब इसके अंदर क्या होता है, टार्ट्रिक एसिड। टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड, इसी तरह से कर्ड के अंदर लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। लेमन, जैसा कि मैंने बताया, ऑरेंज और लेमन जो होता है उसके अंदर सिट्रिक एसिड होता है। आर्न स्टिंग और नेटल स्टिंग, उसके अंदर मेथेनोइक एसिड होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आर्न स्टिंग और नेटल स्टिंग में पूछ लिया जाता है, मिथेनोइक एसिड प्रेजेंट होता है। सो आज की इस वीडियो में हमने देखा है कि इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट।